बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सिर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएचडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ किगलारी इटली। यहाँ पे पीएचडी की पोजीशंस ओपन हो चुकी हैं जिसमें ना तो आपको आइल्स की जरूरत है और इसमें अप्रोक्सीमेटली सभी मेजर्स जो है वो अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप ही लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह ये चैनल मजीद भी ग्रो करता जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। उन वीडियोस में आपको प्रॉपर्ली सिखाया गया होगा कि आप इन स्कॉलरशिप्स पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंट्री इटली है, इंस्टीट्यूट जो है किगलारी है, डिग्री लेवल जो है वो अभी यहाँ पे फिलहाल पीएचडी ओपन है। मास्टर्स में जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स की यहाँ पे अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, बट पीएचडी में अगर आपने अप्लाई करना है तो पीएचडी में अप्लाई करने के लिए जब 25.65 यूरो इसकी फी है। पीएचडी का एनुअल स्टाइपेंड जो मोस्टली होता है वो 16,243 यूरो है, वही यहाँ पे ऑफर होगा और लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल 2024 है। सिलेक्शन न्यूज की अगर बात करें कि जो इंटरव्यू के रिजल्ट्स आएंगे वो 15 मई से लेके 28 जून 2024 के इन बिटवीन आ जाएंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है और फिर वो देखना चाहता है कि उसके रिजल्ट नोटिफाई हो गया, मतलब कि उसके कितने मार्क्स बने हैं, क्या वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, वो एक वेबसाइट पे चला जाएगा। वहां पे आपको जो है वो इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी कि आपके अगर टेस्ट में मार्क्स आए हैं तो वो कितने आए हैं। अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली सारी जितनी भी यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स थी सभी लिस्ट कर दी हैं। आपने इनमें से जिस पे भी अप्लाई करना है आप उसका जो है वो स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ लिंक्स अटैच है, आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट में चला जाओगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बेसिक यहाँ पे आपको पासपोर्ट, सीवी, रिसर्च प्रपोजल चाहिए, हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और इसके अलावा आपको एनेक्स ए, सी एंड डी चाहिए, जिनको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कहाँ से आपने जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो हमारे थ्रू कोई भी अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, अपनी सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, कुछ भी अगर आप प्रिपेयर करवाना चाहते हो तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आप इस गूगल फॉर्म को फिल करें और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं वो चूज करें, पेमेंट करके आप जो है गूगल फॉर्म का सबमिट कर दें। इंशाल्लाह मेरी टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देगी। अगर बात करें कि हाउ टू अप्लाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है, देन आप एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करेंगे जो कि मैं वीडियो में आपको आगे सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से सारा काम करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, एट द एंड आपने फी पे करनी है और एट द एंड फिर अगेन जो है वो आपने वेट करना है 15 से जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि 15 मई से 28 जून के इन बिटवीन जो है वो आपके रिजल्ट नोटिफाई हो जाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना चाहते हैं तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई यूनिवर्सिटी पोर्टल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो वो हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हो तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा इस बटन के ऊपर, फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होंगी उनकी लिस्ट मिल जाएगी, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो आप उसको चूज करें और फॉर्म को सबमिट करा दें। इंशाल्लाह हम आपका जो वो पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप पीएचडी के लिए इटली में अप्लाई करते हो तो आपको एडमिशन कॉल रीड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने एडमिशन कॉल यहाँ पे अटैच भी कर दी है। आप देखेंगे कि इसमें हर एक फील्ड अवेलेबल है, मेंशन है और उसके सामने लिखा हुआ है कि उसकी कितनी कितनी पोजीशंस जो है वो यहाँ पे ऑफर हो रही हैं। ठीक है, और उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे मेंशन होती है। पोर्टल्स के लिंक अटैच होते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से और आप जो है इसको रीड करके अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आप सिंपली इस पोर्टल के ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जब वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपसे बात की थी एनेक्स ए, एनेक्स सी एंड एनेक्स डी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपके लिए ये जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, आपने इस बटन पे क्लिक किया, क्लिक हियर टू अप्लाई यूनिवर्सिटी पोर्टल, आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि हाउ टू अप्लाई, आप इसको भी एक अलग टैब में ओपन कर लें और यहाँ पे जो है वो आपको एनेक्सिस की डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे देखिए कि आपको जिस भी प्रोजेक्ट पे, आपको जिस भी फील्ड में अप्लाई करना है आप उसकी जो है वो डिटेल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स में अप्लाई करना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिजिक्स के जितने भी फाइल्स हैं या जो भी रिसर्च टॉपिक्स वहां पे अवेलेबल है 9 पोजीशंस के, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से जो है वो आपने हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया था, तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा आपके सामने। अब ये वाला जो है पोर्टल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ले जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो में आगे बता दूंगा कि आपने इसको किस तरह से फिल आउट करना है, किस तरह रजिस्टर करना है और किस तरह एप्लीकेशन फाइल करनी है। एनेक्स ए है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ऑर्डिनरी पोजीशंस के लिए, जो कि फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए, आप इसको डाउनलोड करके फिल करेंगे। इसी तरह से जो आपके पास एनेक्स बी है वो आप डाउनलोड नहीं करेंगे। एनेक्स सी जो है ये आपके पास ये वाला जो है ये एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट है जो कि आप नॉर्मल यूज करेंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी ने भी फिलोसफी, ह्यूमन साइंस, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इन डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो अलग अलग एनेक्सेस के प्रोजेक्ट के टेम्पलेट हैं कि आपने रिसर्च प्रपोजल इस तरह का लिखना है। ठीक है, आपने अगर इन फील्ड्स में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ से इनका प्रोजेक्ट का जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप इनके अलावा किसी और
फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको एनेक्स सी यहाँ से जो एक सैंपल है, जनरल सैंपल है, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको फिल करके इसके अंदर जो है वो आपको इसके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ेगा। और एट द एंड जो है वो एनेक्स डी मीन्स के रेफरेंस लेटर वो आप यहाँ पे यूज करोगे। अगर आप इनका फॉर्मेट यूज करना चाहो ये कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और पड़े हैं जिनको आप यूज कर रहे हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अब ये जो है ये आपका जो है वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अलग टैब में ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप वहां पे क्लिक करके आओगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करके जो है वो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने इस पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल रही है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ठीक है। आप यहाँ पे मेन्यू पे भी क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसीजर आ जाएगा। और इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो कह रहे होते हैं कि लिंक्स कहाँ पे अटैच हैं। ये जो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड की हैं ये मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की हैं। आप यहाँ तो damudassarali.com गूगल पे सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वहां पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो आप उनको देखकर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो ये जो वीडियो आप देख रहे हो अपने लैपटॉप पे, आप इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिंक टू अप्लाई यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो सिंपली आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो है वो डायरेक्ट मेरे वेबसाइट के उस पेज पे आ जाओगे जहां पे हमने ये स्कॉलरशिप पोस्ट की है। तो इस तरह से जो है आप इस स्कॉलरशिप को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी वीडियो पे जाते हैं और देखेंगे इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन करनी है और किस तरह से अगेन अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है, आगे हम सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि हम जो है वो अपना एप्लीकेशन को फिल कर सके, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद एट द एंड आपको यहाँ पे वेब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये फिजिकल कोड जो है ये हमारे पास नहीं होता क्योंकि ये जस्ट इटालियन सिटीजन के पास होता है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है कि हम जो है वो डिक्लेयर करें कि हम एक फॉरेन स्टूडेंट हैं और हम जो है वो हमारे पास इटालियन टेक्स्ट कोड नहीं है। उसके बाद मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है ये इटालियन में है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे करके इंग्लिश पे ताकि हमें जो है वो एप्लीकेशन कंप्लीट करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिखेंगे, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीजनशिप जो आपके पास पाकिस्तानी है, उसके बाद कंट्री लिखेंगे, आपने यहाँ पे अपना लिखना है और इटालियन फिजिकल कोड जो है वो आपने रहने देना है, ठीक है। तो अब जो है वो मैं अपना डाटा पुट कर चुका हूँ, यहाँ पे इसे मैंने खाली छोड़ दिया। अब जो है मैं यहाँ पे गो अहेड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पे ये एक ऑटोमेटिक कोड आ गया है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसके साथ ही गो अहेड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जो है वो आपने अपना जो है वो आइडेंटिफिकेशन करवानी है कि ये देखिए रजिस्ट्रेशनल आइडेंटिटी। तो यहाँ से जो है वो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस या कुछ भी जो है वो आप यहाँ पे अपना पुट करके उस डॉक्यूमेंट पे अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब ये जो है मैंने अपनी डिटेल्स पुट कर दी है, अपना पासपोर्ट नंबर, वैलिड फ्रॉम पाकिस्तान, इशू डेट और एक्सपायरी डेट, और उसके बाद अब फिर से गो अहेड। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पे है। तो अब यहाँ पे जो है वो हम अपना एड्रेस बताएंगे जो भी हमारा जो परमानेंट एड्रेस है। तो ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स थी जो कि आपके एड्रेस के बारे में थी, कंट्री, टाउन, पोस्ट कोड, उसके बाद ये तो था बोरो, यहाँ पे आपने अपना लिखना होता है, आप चाहे इसे खाली छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद एड्रेस था, स्ट्रीट नंबर, उसके बाद ये यहाँ पे था डाटा इनजो, मतलब कि इसका मीनिंग बनता था कि आप जो है वो वहाँ पे कब से रह रहे हैं, मतलब कि आपकी जो रेजिडेंसी की वैलिडिटी है वो कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर लिखना और उसके बाद ये पूछ रहा है कि डोमिसाइल इज द सेम एज द रेजिडेंस, कह रहे हैं कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं से क्या आपका डोमिसाइल जो है वो भी सेम है। तो ये आपने येस या नो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर देना है। ओके, तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी आपके रेजिडेंस के बारे में। यहाँ पे आप जो है वो अपनी रेजिडेंस या डोमिसाइल को चूज करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल देंगे, उसके बाद सर्टिफाइड फैक्स दें, फैक्स के बारे में बताएंगे, इंटरनेशनल डायलिंग कोड चूज करेंगे, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे अपना नंबर देंगे, मोबाइल फोन नंबर देंगे, मोबाइल फोन ऑपरेटर को चूज करेंगे। नंबर मेरे पास जो कि नहीं था मैंने नहीं लिखा। उसके बाद ये इंटरनेशनल डायलिंग कोड ये यहाँ पे आएगा नहीं तो हमने इसलिए उसे खाली छोड़ दिया। फोन नंबर जो है मैंने अपना +92 वाले फॉर्मेट में लिख दिया। फोन ऑपरेटर भी यहाँ पे नहीं आ रहा था तो उसे मैंने छेड़ा नहीं है, प्राइवेसी को मैंने श्योर कर दिया, SMS को भी श्योर कर दिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। तो जैसे ही हमने उसको क्लियर किया उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड की कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है कि आप जो है इस तरह का पासवर्ड चूज करें। तो पासवर्ड लगाने के बाद जो है वो हम अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 2 और स्टेप्स हैं और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही पासवर्ड लगाने के बाद हमने नेक्स्ट किया उसके बाद ये यहाँ पे आपको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन की डिटेल दे रहा है कि आप उन्हें एक दफ़ा जो है वो रीड करके वेरीफाई कर दें और उसके बाद जो है वो आप अपना नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो कंफर्म करके ये यहाँ पे जो है वो मैं इसे कंफर्म कर रहा हूँ। तो जैसे ही अब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो अब ये यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे लिख दिया है कि आपकी जो है एक्सेस कीज जो है
वो आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दी गई हैं। यहाँ पे आपका नाम और ईमेल और पासवर्ड और जो आपका यूजर नेम है वो भी उसने आपको दे दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ से अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर लें। बेहतर यही होगा कि आप इसकी जो है वो एक पिक्चर लेकर रख लें ताकि आपके बाद में काम आती रहे। ठीक, तो अब जैसे ही हमने प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया है तो अब ये यहाँ पे आपको कह रहा है कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखें और उसके बाद जो है वो आप इस पोर्टल पर लॉग इन करें। तो जैसे ही हम अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके इस पोर्टल पे वापस आएंगे, वहां पे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे है जी कंपटीशन रजिस्ट्रेशन, मतलब कि हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रार ऑफिस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो हम एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है वो आपसे कह रहे हैं कि अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, तो इस पे आप जो है वो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए ये आपके पास कुछ कोर्सेज आ गए हैं। यहाँ पे 6 ईयर यूनिक साइकिल जो है वो मास्टर डिग्री, मतलब कि आपका बैचलर्स और मास्टर एक ही एडमिशन पे होगा। उसके बाद आपका पीएचडी कोर्स है और उसके बाद आपका कोई ट्रेनिंग कोर्स है। तो यहाँ पे हम पीएचडी सिलेक्ट करके गो अहेड पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आपने जिस भी फील्ड में जो है वो अप्लाई करना हो आप उसे चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ से फिजिक्स चूज करूंगा, फिर आपने जिस पे भी क्लिक करना है। मैंने जो है वो डॉक्टरेट इन फिजिक्स चूज करके अब जो है मैं यहाँ से गो अहेड करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये आपकी फिर से कुछ डिटेल्स आ गई जिन्हें ये फिर से एक दफा आपसे वेरीफाई करवाएगा। उसके बाद जो है वो आपने कंटिन्यू करना है। अब जैसे ही हम अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ये है जी आपके पास इंटरव्यू जो कि आपका ओरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी डेट और टाइम नहीं आई, अब हम इसे जो है वो नेक्स्ट कर रहे हैं। अब टेस्ट को कंफर्म करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं तो ये आपसे यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसेबिलिटी हमने फैक्टर नहीं ऐड करना। उसके बाद अब जो है वो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने डिग्रीज के बारे में हमें बताएं। अगर आपके पास कोई ये यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई है कि ये जो है ये आपने से ये तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यहाँ पे आपने एक जो है वो लाजमी इनमें से चूज करना है। ठीक है, तो ये उनके कुछ मास्टर के कोर्सेज हैं। ठीक है, और उसके बाद ये उसके कुछ स्पेशलिस्ट डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास फॉरेन डिग्री है तो उसे बताएं। तो जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आप अपना बताएंगे कि आपकी जो डिग्री है वो आपने अचीव कर लिया या नहीं। उसके बाद अपनी नेशन, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी, उसके बाद अपने कोर्स का टाइटल बताएंगे, आपने स्टडी कोर्स कौन सा किया, उसके बाद उसकी ड्यूरेशन बताएंगे, उसके बाद आपने जिस साल में एनरोल किया वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड में जो है वो आप अपने परसेंटेज या मार्क्स लिखेंगे कि आपकी सीजीपीए कितना था, 3 था आउट ऑफ 4, 5 था आउट ऑफ जितना भी। ठीक है, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी होगी। उसके बाद अपनी जजमेंट बताएंगे और उसके बाद जो है वो आप इसे प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपनी डिग्री को ऐड किया तो ये देखें यहाँ पे ये टिक हो गया। उसके बाद ये जो टाइटल का स्टेटस ग्रीन हो गया, जिसका मतलब क्या था, ये कंप्लीटेड है और डिक्लेयर्ड टाइटल है। ठीक है, उसके बाद अब जो है वो हम प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही हम अपनी डिग्री डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपसे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जिनमें आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, सीवी, पासपोर्ट आईडी, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, जिनकी यहाँ पे लिमिट बताई गई है कि ये आपने मिनिमम एक और ये ज्यादा से ज्यादा एक ही ऐड कर सकते हैं। ये आप चाहे ऐड करें ना करें 99 है। ये यहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आपने अपने अटैच कर दिए डॉक्यूमेंट्स अपनी एडमिशन एप्लीकेशन के साथ, येस और नो। अब यहाँ पे आपको मुझे येस करके डेफिनेटली जो है अगले पेज पे जाकर मुझे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखिए आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे उसकी टाइप बताएं, कौन सा टाइटल क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन दे और अपनी जो है वो फाइल अटैच करें। ठीक है, तो इस तरह से वन बाय वन आपको जो है वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो पीएचडी करके मास्टर करके सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो फर्दर अब इस वीडियो को हम मजीद लंबा नहीं करते, आपको मैं ए टू ज़ेड जो है तकरीबन सारा कुछ सिखा चुका हूँ। इससे आगे जो है मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन पुट करने पड़ेंगे और वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि इससे आगे जो आप मुझे प्रोसीड करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।